कमेंट पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? कमेंट। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? कीवर्ड पढ़ लिया, आइडेंटिफायर पढ़ लिया, वेरिएबल्स पढ़ लिया। अब हमको अगली चीज़ है हमारे पास, इन सबको टोकन्स बोलते हैं। देखो अगर एक कोई वर्ड यूज करें इन सब के लिए तो इन सबको टोकन्स बोलते हैं, TOKENS। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये टोकन्स हैं। सबसे पहला है कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है वेरिएबल, चौथा अभी तुमको कमेंट दिख रहा है, पांचवा होगा ऑपरेटर्स, छठा होगा पंक्चुएटर्स, सातवां भी हो सकता है, सातवां भी कुछ ना कुछ सेपरेटर या कुछ होगा। तो ये इतनी चीज़ें हमको पढ़नी होंगी। ये लिटरल्स इसी बीच में एक छूट गया है, वेरिएबल के बाद ही एक आता है लिटरल्स। LITRALS, लिटरल्स। तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाएंगे हमको इन सब चीज़ों को, ये फंडामेंटल, अगर ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई तो हम आगे की प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। हमने कीवर्ड पढ़ लिया, कीवर्ड पढ़ लिया, कीबोर्ड नहीं कीवर्ड पढ़ लिया, आइडेंटिफायर पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कमेंट्स। कमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंट का यही तो मतलब होता है कि अगर तुम अपने लैंग्वेज में देखो तो अरे वो कमेंट कर रहा है, तो कहते क्या हो कि छोड़ो यार, कमेंट ही तो कर रहा है, छोड़ो। मतलब ऐसी चीज़ अगर रियल लाइफ में देखें जिसको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, उसी को कमेंट बोलते हैं। किसी दूसरे की कही हुई बात को या किसी दूसरे की ऐसी बात को जिसको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, वही कमेंट है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट का काफ़ी यूज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट का मतलब होता है वो नोट या वो रिमार्क जो हम अपने प्रोग्रामिंग के लिए या प्रोग्रामिंग में क्या यूज कर रहे हैं आगे की लाइन में, वो हम यूज करते हैं। तो कमेंट्स आर यूज टू ऐड द रिमार्क आर नोट इन द, सपोज हमने लिखा यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने लिखा x इज इक्वल टू 5। अब हम x क्या है, किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कमेंट में कि x इज यूज्ड फॉर, जो भी लिखना है, x इज यूज्ड फॉर वेरिएबल 1, या कोई और कमेंट लिख सकते हो। लिख सकते हो कि एंटर, यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इन x। यह कमेंट हो गया। ये किस लिए है? ये हमको समझने के लिए। और जहाँ ये कमेंट होगा वहाँ इंटरप्रेटर जो होता है, पाइथन इंटरप्रेटर, वहाँ से आगे की पूरी लाइन को इग्नोर कर देता है। अब देखो यहाँ नहीं लगा है तो ये लाइन वो रीड करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन यहाँ लगा है तो यहाँ से आगे। तो कमेंट्स आर यूज टू ऐड अ रिमार्क और नोट इन द सोर्स कोड। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाई, दिस इज द मेन थिंग, कमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाई इंटरप्रेटर। तो जब एग्जीक्यूट नहीं होता तो हम यूज क्यों करते हैं इनको? बिकॉज दे आर एडेड विद द पर्पज ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड इजियर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। अब जैसा ही हम आगे कमेंट लिख देंगे वैसे ही अगर कोई थर्ड पर्सन आता है हमारा प्रोग्राम देखता है तो वो समझ जाएगा, अच्छे से समझ सकता है कि कौन सा वेरिएबल क्या कैसे यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है। द पर्पज ऑफ मेकिंग सोर्स कोड इजियर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। कमेंट का पर्पज क्या हुआ? मेकिंग द सोर्स कोड easier for human to understand. They are used primarily to a document the meaning or purpose. कोई आया? क्या? They are used primarily to document the meaning and the purpose of source code.
and in its input and output requirement, so that we can remember that later how it function and how to use it. मतलब क्लियर है कि हम कौन से इनपुट्स दे रहे हैं और क्या आउटपुट आ रहा है, इस चीज़ को समझाने के लिए हम कमेंट आगे यूज कर लेते हैं। और जब भी कमेंट लिखना होगा हमें, कमेंट के लिए हमें ये हैश साइन यूज करना होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। For large and complex software, it may require program to work in team, and sometimes a program written in by one programmer is required to use or maintained by the another program. देखो, in such situation, documents in the form of comments are needed to understand the working of the problem. जैसे एक किसी ने प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को अगर दूसरा कोई मेंटेन करना चाहे तो उस प्रोग्राम को उसको समझना पड़ेगा। तो उस प्रोग्राम को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, हम उस प्रोग्राम में हम उसमें कमेंट डाल देते हैं ताकि अगला जो आए, अगर कोई थर्ड पर्सन, वो भी आसानी से इसको समझ सके। इन पाइथन प्रोग्राम कमेंट स्टार्ट्स विथ हैश साइन, किससे? एवरीथिंग फॉलोइंग द दिस टिल द एंड ऑफ दैट लाइन इज ट्रीटेड एज कमेंट। यहाँ से शुरू हुआ, ये हैश लगा, हैश से शुरू हुआ, ये लाइन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कमेंट रहेगा। जैसे ही लाइन चेंज होगी वो आपके लिए इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड इंटरप्रेटर सिंपली इग्नोर्स इट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, ठीक है। कमेंट्स जहां तक, पूरी लाइन जहां तक जाएगी। अब जैसे यहां पे देखो एग्जांपल, एक एग्जांपल है 5.1, इसको समझ लो तो एग्जीक्यूट भी कराते हैं। यहाँ पे देखो हैश लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे हैश वेरिएबल अमाउंट इज टू बी टोटल स्पेंडिंग ऑन। फिर ये दूसरी लाइन में भी आया, दूसरी लाइन में ये इंस्ट्रक्शन हो जाता तो यहाँ फिर एक हैश लगाया, ग्रोसरी अमाउंट इज इक्वल टू 3400। फिर लिखा टोटल मार्क्स इन सम ऑफ मार्क्स इन ऑल द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टेस्ट 1 टेस्ट 2 प्लस फाइनल टेस्ट। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें 2 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, बाकी सब कमेंट लिखा है। ताकि इस कमेंट से क्या फ़ायदा हो रहा है आपको, ताकि आप देखते ही ये समझ जाएं कि हम किस लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर एक है सिंपल सा, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, यहाँ पे है, ये पहली लाइन इसकी पढ़िए, टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। अब इसको मैं ढकता हूँ और आप इस प्रोग्राम को आज लिख के दिखाएंगे। जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए और हमको जल्दी से स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। बुक नहीं खोलना है, छोटा सा प्रोग्राम है, टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। जल्दी करिए। लिखिए लिखिए, जल्दी से लिख के दिखाइए। हुआ किसी का? मणिकांत, 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 यस सर। हुआ? सर एक सेकंड। सौविक, कर दे 2 मिनट। हर्ष,
हर्ष, हर्ष गायब है क्या बच्चा? उर्वशी, उर्वशी तू भी गायब है? नो सर है। प्रोग्राम लिख रही है? हाँ ट्राई कर रहे हैं। ट्राई क्या, 2 मिनट का तो प्रोग्राम है छोटा सा। शिवनंदन यस सर। लिख रहा है? यस सर। अंकुश, 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 दिव्य प्रताप, हर्ष, अंकुश और दिव्य प्रताप भाग गए हो क्या यहाँ से? माइक बस वो क्लास ऑन करके नो सर, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ट्राई कर रहे हैं। ट्राई क्या यार, 2 मिनट का प्रोग्राम है। शगुन यस सर। लिख रही हो? यस सर। कुछ नहीं है, 2 मिनट का प्रोग्राम है, क्या करना है? देखो क्या करना है हमें। हमने क्या बोला आपको? राइट अ प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम, मान लो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सम, टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। यही तो, माइक ऑन कर लो सब लोग ताकि पता चले कि क्या कर रहे हो। यही तो करना है। अब देखो प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले क्या सोचना है तुम्हें? प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम को सबसे पहले समझना है कि कह क्या रहा है। क्या कह रहा है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। मतलब हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए और इन 2 नंबर का हमको सम चाहिए। ठीक है, 2 नंबर होने चाहिए। तो मान लो अभी अभी हम प्रोग्राम लिख नहीं रहे हैं, सॉरी, अभी हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं। मान लो एक नंबर है हमारे पास x, एक नंबर है y, हमको इसका सम निकालना है। मान लो हमारे पास z है, z में हम लिखेंगे x प्लस वाई। यही कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट है। ये किसके यहाँ का है? ये सेटिंग कर रहे हो क्या? देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पहला वेरिएबल ले लेना है। हम लोग अभी कुछ प्रोग्रामिंग में पढ़े नहीं है। 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट, जैसे हमने कहा कि x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 5 है, इसको लिख दीजिए। तो बस सिंपल सा लिखना है, जैसे मैथमेटिक्स लिखते हो, इतना आसान है पाइथन। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं। प्रिंट यहाँ पे z। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 2 नंबर्स को जोड़ने का। इसको थोड़ा और वो ये करें यहाँ से, अब इसको थोड़ा कमेंट के फॉर्म में लिखें, यहाँ इसको थोड़ा लिखें, प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा हम बदलें सॉरी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट ब्रैकेट में सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू कामा जेड। थोड़ा और मॉडिफाई करें, इसको कुछ और थोड़ा लिख दें, प्रिंट सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एक्स, यहाँ पे लगाएंगे कामा एक्स, फिर यहाँ पे कामा, यहाँ पे डबल कोट्स में एंड, फिर यहाँ पे कामा वाई, फिर यहाँ पे कामा इज, फिर यहाँ पे कामा जेड। इस तरह से हम लिख सकते हैं।
हम लोग इसको अब रन कराएंगे। आ जाइए पाइथन में। एक बार यहाँ भी क्या लिखा है इन्होंने ये भी देख लीजिए। यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। द सम ऑफ टू नंबर्स num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 20। आपने num के लिए क्या ले लिया था, x ले लिया था। आपने num2 के लिए क्या ले लिया था, y ले लिया था। रिजल्ट के लिए हमने क्या ले लिया था, z ले लिया था। num1 प्लस num2 प्रिंट रिजल्ट। ये सिंपलेस्ट फार्म वाला जो हमने बताया, ये पहला वाला। ठीक है, अब इसको हम रन कैसे कराते हैं। यहाँ पे इसको खोल लीजिए। यहाँ पे सिंपल सिंपल x इज इक्वल टू 4 या 5, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू x प्लस y प्रिंट ब्रैकेट में z। दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुकिए, जूमिट यूज कर लेता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सा आपका हो गया ये प्रोग्राम, बहुत सिंपल सा। इसमें गलती क्या है, एक गलती हो गई है इसमें हमसे। बताओ, इसको देख के बताओ इसमें क्या गलती हुई है हमसे। एक गलती मुझे दिख गई कि वो गलती हो गई है। कोई भी एक लोग बताओ। सगुन, मणिकांत, मणिकांत। तो प्रिंट और जेड के बगल में बीच में वो नहीं है सर, इक्वल टू नहीं, प्रिंट ही गलत लिखा गया है, प्रिंट ही गलत लिखा गया है। प्रिंट जो है लोअर केस में होना, लोअर केस में होना चाहिए था। ठीक है, ये प्रिंट ही गलत लिख गया क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। प्रिंट ये ऐसे होगा, देखो कलर भी चेंज हो गया इसका। सॉरी। अब ये सिंपली देखो रन कराओ, ये रन कर जाएगा। रन, रन मॉड्यूल, कोई भी एक नाम दे देंगे। 11th 2 दे दिया हमने। यहाँ पे देखो रन कर गया, 12 लिख के आ गया। अब इसको हम डिफरेंट वेरिएशंस में लिख सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम अपने आगे बढ़ते हैं कि करना है। यहाँ पे कर लो, द सम ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है। फिर रन कराएंगे। ये क्या लिखा हमने, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। प्रिंट करा दो, ये आ गया। ऐसे जैसे तीसरा वेरिएशन हमने बताया था उसको भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने बताया था, ये जैसे बताया आपको, ये वाला। लाइकवाइज आगे बढ़ते हैं। लिख जाएगा आप तो कमेंट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कह रहा है कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जो भी चीज़ है सारी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज़ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पाइथन ट्रीट्स एवरी वैल्यू और डाटा आइटम वेदर न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और एनी अदर टाइप। ये सब ऑलरेडी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये और एनी टाइप as an object in the sense that it can be assigned to some variable or can be passed to a function as an argument। कह रहा है कि जो भी हम देते हैं पाइथन में, चाहे वो वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं, चाहे कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं किसी फंक्शन में, चाहे जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं, चाहे हम स्ट्रिंग दे रहे हैं,
ठीक है, चाहे कोई भी अदर डेटा टाइप, चाहे हम नंबर दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ये सभी की सभी वैल्यूज होती हैं पाइथन में एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती हैं। अब पूछोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर पुराने बच्चे हैं जो 10th में जावा पढ़ के आए हैं उनको पता होगा। उर्वशी बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर पता नहीं है, पढ़ाया ही नहीं गया था बहुत सीरियस मैटर। जावा पढ़ी थी ना? नहीं, हम्म। केवल प्रोग्रामिंग करा देते थे नॉर्मली। तो प्रोग्रामिंग करा देते तो बताया नहीं था कि जब जावा पढ़ी थी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो बताया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? अरे तो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे और हमको यही नहीं पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है तो प्रोग्रामिंग क्या करेंगे। सर बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो। हमको सिंपल बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो सिंपल। अब बताओ मणिकांत, प्रोग्राम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हमको रियल लाइफ का एग्जांपल बताओ कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, देखो, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स। जैसे किसी एक मान लो ग्रुप है, मान लो 11th गर्ल्स का ग्रुप है 11th गर्ल्स के ग्रुप में सपोज करो कि 20 गर्ल्स हैं। ओके, 20 गर्ल्स में अब ये 11th गर्ल्स के ग्रुप में क्यों रखी गई हैं? ये कॉमर्स के ग्रुप में रखी जा सकती हैं, ये साइंस के ग्रुप में रखी जा सकती हैं, या सपोज ये कॉमर्स साइंस हटा दो, CSIP के ग्रुप में रखी गई हैं। क्यों रखी गई हैं? बिकॉज दे पासेस मैक्सिमम ऑफ द criteria characteristics as same, they possess same characteristics, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इनकी एक तरह से हैं, एक समान है, इसलिए हम उनको इस ग्रुप में रख रहे हैं। अब इसमें से कोई एक नाम हम ले लें, जैसे सपोज करो उर्वशी नाम ले लिया हमने, तो ये उर्वशी ऑब्जेक्ट हो गई उसकी। ये उर्वशी ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये 11th गर्ल्स की एक इंस्टेंस है, एक एग्जाम्पल है, एक 11th गर्ल्स का एक वेरिएबल है उर्वशी। दूसरा कोई नाम ले लें, किसी भी, अभी तो यहाँ तो कोई लड़की का नाम है नहीं, दूसरी किसी लड़की का नाम। तो ऐसे अब सिंपली ये समझो कि हम थोड़ा बायोलॉजी में आते हैं, वहाँ तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम एक वर्ड बोलते हैं बर्ड। बर्ड का मतलब क्या? बर्ड का मतलब जैसे ही हम बर्ड बोलेंगे वैसे ही तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? जो जो भी उड़ता है, उड़ती है, पंख होते हैं उसके, चोंच होती होगी, पैर होते हैं, पैर में पंजे होते हैं, किस तरह से ये तुम्हारे दिमाग में आता है। मतलब तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा ग्रुप आता है जो उड़ सकता है, क्या क्या खाता है, कितने पंख होते हैं, कितनी चोंच होती है, कितने नाक होते हैं, कितने पंजे होते हैं, कितने नाखून होते हैं, ये एक तुम्हारे दिमाग में आता है। तो ये बर्ड क्या है? ये बर्ड एक ग्रुप है। ग्रुप कैसा है? ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स या ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज या ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। अब इसमें से कोई एक बर्ड ले लें, सपोज हम क्रो ही ले लें, तो क्रो एक इस ग्रुप का एक मेंबर हुआ। क्रो क्या हुआ? इस ग्रुप का एक मेंबर हुआ। तो ये क्रो एक ऑब्जेक्ट है और ये बर्ड एक क्लास है। क्लास इज सिंपली नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जावा में ऐसे ही कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, आर्गुमेंट, जो भी यूज करते हैं सब हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। So every object in Python is assigned a unique identity
which remains the same for the lifetime of that object. अब वो बर्ड है, बर्ड के ही टाइप की रहेगी, क्रो है, क्रो पूरी जिंदगी क्रो ही रहेगा. The ID of a key into memory address of the object, the function ID returns the identity of the object. हम एक फंक्शन यूज करते हैं ID. ID में जो भी वेरिएबल लिखते हैं उसकी आइडेंटिटी हमको पता चल जाती है. जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल में num1 20, यहाँ पे ID. अब ये क्या आया, ये 1433920057, ये क्या आया, इसकी आइडेंटिटी आ गई. आइडेंटिटी का मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए every Python object is assigned a unique identity. सभी ऑब्जेक्ट को पाइथन एक यूनिक आइडेंटिटी डिफाइन करता है जिसको मालूम करने के लिए हम ID फंक्शन यूज करते हैं. This ID is akin to the memory address of the object. मतलब ये मेमोरी एड्रेस की ही एक तरह का होता है, उस ऑब्जेक्ट का ये मेमोरी एड्रेस ही एक तरह का होता है जो ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं कि पाइथन में. हम यहाँ पे आ जाएं, कोई भी वेरिएबल ले लें, या हमने जो अपने लिया हुआ है x और y, यही लिया हुआ है. हम यहाँ पे सपोज ID x कर देते हैं, कैपिटल X है. देखो ID x यहाँ ना लेके बल्कि हम इंटरेक्टिव मोड में चलेंगे. इसको रन करा लो एक बार. आइए यहाँ पे लिखिए x इज इक्वल टू 5, ID x, सॉरी यहाँ पे देखिए, देखो ये कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ आ रही है. ये कुछ नहीं है, ये मेमोरी एड्रेस है, उसका ID है जो पाइथन ने क्रिएट किया है. किसके लिए, x के लिए. यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे कुछ आ रहा है 1746991088, यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल कुछ और दिया होगा. ऐसे ही num2 इज इक्वल टू 30-20, देखो ये ID 20 के लिए जनरेट हुई है. अब ये 20 इस प्रोग्राम में जहाँ जहाँ रखेंगे आप, उसकी ID एक ही आएगी. यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 5 हमने लिखा. अब सपोज करो हमने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिखा z इज इक्वल, y इज इक्वल टू 10. इसकी भी एक बार ID देख लो, ID y, ID y. अब हम लिखते हैं z इज इक्वल टू y माइनस एक्स, z इज इक्वल टू y माइनस एक्स, प्रिंट z. अब अगर हम ID z लिखें तो यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, नहीं, ये ID z की कौन सी वैल्यू आएगी, 5 की जो ID है, ये 5 की ID क्या है 1746991088. तो यहाँ भी जो z की ID आएगी वो भी यही आएगी, 1088 वाली ही आएगी. देखो इसको एंटर करो, देखो 1088 वाली, देखो दोनों ID आ रही है, ये ID और ये ID. मतलब इसके लिए वैल्यू किसको उसने ID क्रिएट किया, 5 के लिए क्रिएट किया. अब 5 वैल्यू जहाँ जहाँ होगी
देखो इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि एक वैल्यू के लिए एक आईडी क्रिएट हो गई, तो वो वैल्यू हम किसी दूसरे वेरिएबल से, देखो वेरिएबल, अब यहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखो, 5 क्या है, कांस्टेंट है, 5 एक जगह फिक्स हो गया। अब जो जो हम वेरिएबल बनाते जाएंगे, 5 अगर वो उसकी वैल्यू 5 है तो वो उसी एक ऑब्जेक्ट को या उसी एक मेमोरी लोकेशन को हमेशा बताएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? जैसे 20 है तो देखो 20 की आईडी यहाँ भी वही आई, यहाँ भी आई, लेकिन हमने निकाला किससे था, यहाँ तो num2 में 20 है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे उसने 20 उसने मान लो इस वैल्यू पे 20 रख दिया, जिसकी वैल्यू थी 143392057 जो भी है। अब हमने सपोज करो x इज इक्वल टू 20 लिखा, ये x एक ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को बताने लगा, इसी मेमोरी लोकेशन को। अब किसी तरह से हमारी वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू भी 20 आ गई, तो y भी इसी ऑब्जेक्ट को बताना शुरू करेगा। ठीक है, इसीलिए ये x और y जो है ये वैल्यू, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है आपका। तो मुझे लगता है कि डेटा टाइप्स कल पढ़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि नया टॉपिक है और इसमें काफ़ी पढ़ना भी पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा समझना भी अच्छे से होगा, इसलिए हम आज यहीं रोक रहे हैं।